शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। और घटना का विवरण इस तरह से है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था। इसमें 4 देसी पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है और 4 मैगजीन जो पूर्णतः बनी हुई थी वो इनके पास से है। राजधानी पटना में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अगर यूं कहें तो पटना पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में तो लगातार हथियारों का जखीरा पटना पुलिस लगातार बरामद करते हुए नजर आ रही है और पटना में अपराधियों पर नकेल कसने की यह कार्रवाई लगातार पटना पुलिस की जारी है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होने वाला है और पर्व त्योहार भी आ चुके हैं, जिसको लेकर के लगातार पटना पुलिस की चौकसी बढ़ती जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई जारी है। इसमें ताजा मामला आपको बताते हैं, शाहपुर थाना अंतर्गत एक बड़े अपार्टमेंट के फ्लैट में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यह जो अपार्टमेंट के अंदर कई महीनों से यह मिनी गन फैक्ट्री चलाया करता था, यह जो अवधेश कुमार सिंह कई महीनों से अपार्टमेंट के फ्लैट में मिनी गन फैक्ट्री का यह कारोबार चला रहा था और कई दिनों से यह अर्धनिर्मित और निर्मित कई असलों को भी यह बेचने में लगातार काम करते हुए नजर आ रहा था। आपको अगर बता दें तो तकरीबन 100 से अधिक लोगों को यह निर्मित हथियार भी सप्लाई कर चुका है और इसके पास से 58 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और 4 पिस्टल और हथियार बनाने के कई औजार भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह, आइए जरा देखते हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। और जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वहां चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। वहां एक फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री के रूप में उनको बनाया जा रहा था, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा था। और इसमें बड़े पैमाने पर छापेमारी पुलिस के स्तर से कल रात्रि को की गई थी। और घटना का विवरण इस तरह से है कि शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरारी स्थित एक अग्रणी होम अपार्टमेंट है, जिसके फ्लैट नंबर 607 में इन अवैध हथियारों का निर्माण और खरीद बिक्री का कार्य लंबे समय से चल रहा था। और इस अपार्टमेंट में से ही 2 अभियुक्त अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। अमन कुमार उर्फ छोटू कुमार, अमन कुमार सन ऑफ छोटू कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इन दोनों के पास से बृहद पैमाने पर अर्धनिर्मित जो हथियार हैं वो मिले, पूर्णतः बने हुए हथियार मिले इनके पास से। और इसके अलावा हथियार बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं उनकी भी बरामदगी इनके पास से की गई है। और इसमें 4 देसी पिस्टल इनके पास से बरामद हुई है और 4 मैगजीन जो पूर्णतः बनी हुई थी वो इनके पास से है और 2 अर्धनिर्मित मैगजीन भी हुई है। इस तरह कुल 6 मैगजीन है। 7.65 बोर के 37 जिंदा कारतूस हैं। 8 mm KF का जिंदा कारतूस 21 है। इस तरह कुल 58 कारतूस बरामद हुए। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनको खरीद फरोख्त का, रिपेयरिंग का कार्य भी करते थे हथियारों का मिनी गन फैक्ट्री बना के, तो इनके पास से घटना स्थल से 30,500 रुपये कैश भी मिला है और मोबाइल भी इनके पास से बरामद किए गए हैं, 4 फ़ोन। और बाकी का जो लंबा चौड़े इंस्ट्रूमेंट्स इनके हैं, रेती है इनके पास 12 पीस, हथौड़ी 6 पीस, लेथ मशीन 1 पीस, स्क्रू ड्राइवर 8 पीस है, क्लास भी 3 मिले हैं इनके पास से, कटर 2 मिली है, ड्रिल मशीन 1 मिली है और भी एक लंबी सूची है इनके पास से जब्त की गई है। और पुलिस द्वारा इसमें गहराई से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ये लोग यहाँ विशेषकर दानापुर, फुलवारी और मसौड़ी क्षेत्र में हथियारों की और सिटी एरिया में सप्लाई करते हैं और उन हथियारों का अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो शराब की तस्करी हो या जमीन रिलेटेड इश्यूज हों, उन पर कब्जा करना हो। एक बड़े नेक्सस को कल पटना पुलिस के द्वारा इसको ध्वस्त किया गया है और जिन जिन लोगों को ये सप्लाई किया है वो लोग भी पुलिस के रडार पर हैं और आगे भी इस तरह हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पटना पुलिस द्वारा इसमें लगातार कार्रवाई बृहद स्तर पर हथियारों के खिलाफ की जा रही है।
कितने लोगों को अब तक हथियार सप्लाई कर चुका होगा सर, क्या कुछ जानकारी? लगभग 100 लोगों के आसपास ये लोगों को सप्लाई किया है, पुलिस की पूछताछ में इसने बताया है और हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर किन रहे हैं। भागों में हथियार को बेचता था? उसके लिए एक टीम भी हमने एसआईटी की बनाई है, एसडीपीओ दानापुर 1 के नेतृत्व में। क्या पूछ रहे हैं आप? किस तरह के हथियार बनाया जाता हाँ, मैंने बताया पिस्टल और मुख्यतः कट्टा। अभी जो बरामद हुए सारे के सारे पिस्टल बरामद हुए इनके पास से। कट्टे भी बनाए जाते थे और पिस्टल भी बनाए जाते थे। पानी में बेचते थे? पिस्टल लगभग 35 से 40 हजार में बेची जाती थी और कट्टा 5 से लेकर 10,000 की जो रेंज होती है उसमें। तो बाहर का भी नेटवर्क सामने आया है। बाहर का इसमें है, आरा से भी रॉ मटेरियल खरीदता है जो उसके बनाने के लिए, जो क्योंकि रॉ मटेरियल भी बड़ी मात्रा में सीज हुआ है, जो उसका जो उसका बेस होता है या उसका जो मैगजीन होता है उसको बनाने के लिए जो अच्छी क्वालिटी का जो चद्दर है, वो जो सीट इस्तेमाल हुआ है, वो सारा इन लोगों के यहाँ से बरामद हुआ। कारतूस भी इनके यहाँ से बरामद हुआ है, क्योंकि मैंने बताया कि उनसे खरीद फरोख्त भी होती है उनके यहाँ से। 58 कारतूस, जिंदा कारतूस इसके यहाँ से बरामद। कारतूस से संबंधित हाँ, बताया गया है कारतूस भी ये लोग बाहर से मंगाता है, फिर यहाँ फुटकर में उनको बेचता है रिटेल। एक कारतूस को लगभग 700 से 800 रुपए पर कारतूस के साथ बेचा जाता है। बनाने वालों में किस तरह की पहले से रिटायर्ड? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प थे, पुलिस अनुसंधान में पता चला, आपने जो पूछा है, ये बाई प्रोफेशन आईटीआई है, इन्होंने आईटीआई की हुई है। और ये पुलिस के पूछा कि आप इस कैसे सीखे हो, तो किसी भी कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, ये सेल्फ ट्रेंड है। आईटीआई की जो ट्रेनिंग थी उस ज्ञान का उपयोग उन्होंने सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया है उस ज्ञान का। जो नॉलेज वहाँ इन्होंने आईटीआई प्रशिक्षण के दौरान एक्वायर की थी अभियुक्त ने, अवधेश कुमार वर्मा सन ऑफ योगेंद्र प्रसाद वर्मा है जिसका नाम, उस नॉलेज के बल पे उसने वहाँ पे जो उसमें जिस ब्रांच में उसने सीखा अपना, उसकी स्किल को इन्होंने हथियार बनाने में उपयोग किया है। और ये लंबे समय से इसमें काम कर रहा था, लगभग 100 के आसपास तो पुलिस के बयान में कबूला है कि हमने लोगों को सप्लाई किया। इसका ग्रुप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास लोग लेने के लिए आते हैं, तो इनके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। कोई भी रैंडम व्यक्ति कांटेक्ट करवाता है कि भाई आपको हथियार चाहिए तो वहां से आपको मिल जाएगा, इस तरह से बेचता है बना और रिपेयर भी करता है। अब तक कितने हथियारों का निर्माण कर चुका था? मैंने बताया ना, 100 से अधिक लोगों को लगभग ये हथियार बेच चुका है और ये कल डील होने वाली थी। और पुलिस को इसके बारे में जैसे ही पता चला तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई की। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें पिस्टल 4 पूर्णतः बनी हुई थी, मैगजीन 4 पूर्णतः बनी हुई थी और 2 अर्धनिर्मित थी मैगजीन, इनको बनाया जा रहा था। तो इसमें सारा इनका जो मटेरियल था उसको सीज किया गया। संपत्ति की भी जांच की जाए? हाँ, संपत्ति की जांच की जाएगी, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जाएगा और भी इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उन पर सब पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक एसआईटी हम लोग बना दी। इसके पीछे भी इनसे पूछताछ की गई कड़ाई से, तो इनके 2 थे। एक तो पता नहीं लगेगा लोगों को, ये आसान है, क्योंकि बड़ा आश्चर्य कहते हैं कि जो अग्रणी होम अपार्टमेंट है तो वो रिहायशी इलाका है और वहाँ बहुत सारे लोग भी रहते हैं। और ये बड़ा आश्चर्यजनक भी है कि अगर वहाँ कुछ ऐसी घटना होती तो बच्चे भी हैं वहाँ पर, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग रहता ही है वहाँ पर। और वहाँ पर ये उसमें अपराध को कारित कर रहे हैं उसमें। तो ये बड़ा सरप्राइज है कि वहाँ के लोगों को पता नहीं कैसे नहीं चला, क्योंकि उसमें हथौड़ा मारने की, काटने की आवाज़ें तो आती होंगी। और प्रॉपर ढंग से वहाँ बना रहा है, 2 कमरों में रहता था, एक कमरे में वहाँ इसको संचालित करता था। लोगों से भी हमारा इसमें निवेदन है कि जो भी अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो पुलिस को सूचना दें। पुलिस तो अपने दम पर काम कर ही रही है, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो और बेहतर ढंग से हम लोग पुलिसिंग कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने साफ तरीके से बताया है कि लगातार अपराधियों पर कार्रवाई जारी है और मिनी गन फैक्ट्री पकड़ा गया है, जो कि आईटीआई किए हुए अवधेश कुमार सिंह चला रहा था और अपने जो आईटीआई किया था इसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग इसके गुण का करते हुए नजर आ रहा था। हालांकि इसके चैन को भी पटना पुलिस पता कर रही है कि अब तक कहां इसने हथियार बेचा है और कहां से हथियार ला करके अर्धनिर्मित सामानों को यहां पर असेंबल किया करता था। हालांकि 2 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जा रहा है। पटना से NBC 24।